हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे अपने कल के वीडियो में हमने नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की, तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके तहत सरकारी शिक्षक कैसे बना जा सकता है। यानी अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए और कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा, आज के वीडियो में हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का डिसीजन लेना होगा कि आप कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यानी अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो आप 6 से 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। और अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो आप 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो चलिए अब ये पहले देख लेते हैं कि ये प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी टीचर्स बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले देखें कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्राइमरी टीचर 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएगा और इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और ये 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, तो ये स्ट्रीम इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आपको बीएड करना होगा जो कि 4 साल का होगा। यानी पहले आप 12th पास करेंगे, उसके बाद आपको 4 साल का बीएड करना होगा। ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, इसके अंतर्गत बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। पहले क्या होता था, आप डिप्लोमा कर लेते थे या डीएलएड कर लेते थे, लेकिन अब क्या है कि इस बीएड को कंपलसरी कर लिया गया है। तो अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है और 12th के बाद ही आपने ये डिसाइड कर लिया है तो आप 4 साल का बीएड कर लें। उसके बाद बात करें टीजीटी की यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो ये 6th से 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसमें आपको क्या चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद टीजीटी के लिए आप जब ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद आपको बीएड करना होगा जो कि 2 साल का होगा। उसके बाद बात करें पीजीटी टीचर के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो 11th से 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए कंपलसरी है। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको 1 साल का बीएड करना होगा। तो साथियों, अभी जो भी हमने ये बात करी है ये आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस है। यानी अगर आप 12th के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 4 साल का बीएड करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद टीचर बनना डिसाइड करते हैं तो आपको 2 साल का बीएड करना होगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 1 साल का बीएड करना होगा। इसके बाद आपको टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। तो अब टेट भी 2 तरह के हैं, एक है सीटेट जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक है एसटेट जो है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आप सीटेट देते हैं ये सेंट्रल लेवल पे होता है, यानी जो ऑल इंडिया वैकेंसीज़ निकलेंगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। और एसटेट क्या होगा, ये स्टेट लेवल टेस्ट होता है। इसमें आपके जो स्टेट वाइज वैकेंसीज़ निकलेंगी यानी जिस स्टेट से आपने एग्ज़ाम दिया है उस स्टेट की वैकेंसीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीटेट और एसटेट जो भी आप पेपर देते हैं इसको क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट का पैटर्न वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहा जा रहा है कि इसमें इंटरव्यू भी होगा। तो इंटरव्यू क्या, बेसिकली आपकी लोकल लैंग्वेज को जज करने के लिए होगा कि आप उस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं। तो पहले क्या होता था, टेट के 2 पेपर होते थे और अब 4 होंगे, जो कि फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। जैसा कि कल हमने नई शिक्षा नीति को डिस्कस किया था 5334, तो उसी प्रकार से अब टेट के 4 पेपर होंगे। तो इसके बाद कहीं भी वैकेंसीज़ आती हैं फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टेट देने के बाद गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे, मतलब जब जैसे वैकेंसीज़ निकलेंगी उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। तो अब ये देख लें, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो डीएड डीएलएड ना करके बीएड कर लें। और अगर आप 12th के बाद ही बीएड करना चाहते हैं तो आपको 4 साल का बीएड करना होगा, और ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो 2 साल का बीएड करना होगा, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो 1 साल का बीएड होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात करी
कि आप सरकारी शिक्षक कैसे बन सकते हैं और सरकारी शिक्षक बनने के प्रोसीजर में जो भी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत चेंजेस हुए हैं, हमने उन सभी को डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।